सभी को जय माता की। आज का विषय है कि जल के द्वारा आप अपने घर से प्रेत बाधा को कैसे दूर कर सकते हैं, अपने घर की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं और अपने देवी देवताओं को किस प्रकार से मना सकते हैं। जल के अंदर ऐसी शक्ति होती है, जल देवता हर प्रकार के रोगों को काटने में सक्षम रहता है। तो ये किस किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, बहुत सारे लोगों के ऊपर सवारियां आती हैं और उनकी सवारी जो है शांत नहीं होती है, उनके शरीर पे बार बार उनको हाजिरी होने लगती है। यहाँ जहाँ भी वो जाते हैं, जहाँ तहाँ खेलने लग जाते हैं, किसी भी चीज़ को देख करके चिल्लाने लग जाते हैं। और कई बार जैसे घर में भजन चल रहे हों, माता के भजन चला लिए, बाबा के भजन चला लिए, तो भजनों पे जो है उनको बहुत ज़्यादा उबासियाँ आने लग जाती हैं, झूमने लग जाते हैं। तो उनके अंदर जो है एक नेगेटिव शक्ति, जो शक्ति होती है पॉजिटिव जिसकी आप आराधना करते हो, उस शक्ति के साथ साथ नकारात्मक शक्तियाँ भी साथ में चल रही होती हैं। तो उस नकारात्मक शक्ति को आप जल से कैसे रिमूव कर सकते हो, किस प्रकार से, कौन सा जल होना चाहिए। जल देवता जो है हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने में सक्षम होते हैं, अगर इसका सही प्रयोग विधि आपको पता हो। तो आज जो जल से अपने घर की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं उनको किस प्रकार, देखिए जल जो है उसको अभिमंत्रित करना होता है आपको किसी भी मंत्र से। चाहे आपने देवी मसानी माता का मंत्र सिद्ध किया हो, चाहे चुगान चुराए वाली का मंत्र सिद्ध किया हो, उस मंत्र के साथ साथ आपको बंधन का जो मंत्र दिया जाता है गुरु की तरफ से, उस मंत्र से किस प्रकार से आप अभिमंत्रित करके जल से किस प्रकार अपने घर की प्रोटेक्शन करें कि जल की धार आपको, एक धार आपके अपने जो है मुख्य द्वार के ऊपर बना देनी होती है। और जिस प्रकार से जैसे माता चुराहे वाली के नाम की धार जो है हम डलवा देते हैं मीठे पानी की, वो भी जल से ही होता है। किसी को अगर कोई किसी का बच्चा जो है चिल्ला रहा है या उसको छाया हो गई है, छल छाया जिसको बोल देते हैं, और वो बच्चा आपका परेशान हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, रो रहा है बच्चा, तो उसके ऊपर से भी आप मीठे जल को उतार के 7 बार उतारा करके जो है एक दीवार पर जल डाल सकते हो चुराए वाली माँ का नाम लेकर के। और अगर लगता है कि कोई प्रेत बाधा, उसको कोई संकट परेशान कर रहा है, तो चुगानी पीर के नाम का आपको जल देना होता है। और अगर भारी संकट आपको लगता है कि किसी ने घायल हमारे ऊपर छोड़ दी है, कोई जिस प्रकार से क्रिया कर देता है कोई, तो उसके लिए आपको ख्वाजा जी की हाजिरी भी जो है वो जल में ही प्रवाह करनी होती है। नारियल के माध्यम से भी आप उतार सकते हैं, एक हाजिरी होती है ख्वाजा जी पीर की, उसके माध्यम से भी आप उतारा कर सकते हैं। और बहुत सारा एक तंत्र का सामान होता है, उसके माध्यम से भी उतारा कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है, जो बच्चे दरबार लगाते हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं, अपने अपने गुरुओं के द्वारा जो उनको विद्याएं सिखाई जाती हैं, जो मंत्र और क्रिया विधि सिखाई जाती हैं, उसके द्वारा वो कर सकते हैं। तो एक आम इंसान कैसे कर सकता है। एक आम इंसान, अगर आपके बच्चे को परेशानी हो रही है आधी रात के समय, आपको लगता है कि हर प्रकार से हमने इलाज कर लिया परंतु बच्चा जो है रोने से नहीं, शांत नहीं हो रहा है, तो आप चुराए वाली माँ के नाम का मीठा जल करके उसके ऊपर से 7 बार घुमाइए। सीधा आपको घुमाना है और दीवार पर माता का नाम लेके धार छोड़ दीजिए, तो बच्चा आपका जो है शांत हो जाएगा, रोएगा नहीं। दूसरी बात, जो घर में आप धूप लगाते हैं, जो धूप बत्ती आप करते हो, उसकी जो राख होती है वो भी आप अपने बच्चे के मस्तक पे लगा सकते हैं, थोड़ी पेट पे लगा सकते हैं और उस बच्चे को चटा भी सकते हैं। तो आपका बच्चा रोने से बिल्कुल शांत हो जाएगा। जो छल है, छाया है, जो भी चीज़ उसके ऊपर लगी है वो जो है शांत हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि कोई रोगी है, किसी के पेट में दर्द रहता है, किसी के कलेजे में दर्द रहता है, किसी के घुटनों में दर्द रहता है, किसी के सिर में दर्द रहता है, किसी को आधे सिर के दर्द रहता है। बहुत सारे रोगी जो ये कहते हैं कि हम प्रेत बाधाओं से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, नकारात्मक नेगेटिविटी एनर्जी जो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी रहती है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो जल, हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो, जब हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हो, कम से कम आपको 3 बार 7 बार 11 बार 21 बार 31 बार 51 बार या फिर 108 बार, 108 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, सामने जल रखिए और जब भी आप पाठ करके उठे उस जल को आप रोगी को पिलाइए। वो अभिमंत्रित जल हो जाता है और स्वयं जो प्रेत रोगी होता है वो भी पाठ करके उस जल को ग्रहण कर सकता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम दरबार लगा रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, परंतु दरबार के बाद जो है हमें बहुत सिर में भारीपन महसूस होता है, हमारे कंधे भारी हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन बच्चों को चाहिए कि देखिए
सबसे पहले तो अपने शरीर के और अपने घर के बंधन खोले। बंधन खोलने के बाद जो है आपको माँ भगवती के नाम का जो भी कोई भी आप स्तोत्र कोई मंत्र कर रहे हैं उसको भी आप जल सामने रख के पढ़िए और उस अभिमंत्रित जल को आप पिए। आपको 10-15 मिनट के बाद आराम मिल जाता है। तो जल के अनेक फ़ायदे हैं। किस प्रकार से आप जल के द्वारा अपने घर की प्रोटेक्शन कर सकते हो, प्रेत बाधा से मुक्ति पा सकते हो, अपने देवी देवताओं को जल की धार दे करके किस प्रकार से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। जिनके पितृ शांत नहीं है, जिनको पितृ दोष है, पितरों की शांति के लिए भी जल का बहुत ही बड़ा उपयोग है कि आपको तांबे के लोटे में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। उसमें थोड़ा सा गुड़ और तिल जरूर डाल लेना है। आपको काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा गुड़ डालना है और सुबह सुबह अपने पितरों के निमित्त आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। थोड़ा सा जल बचा करके आप तुलसी माता को अर्पण करें, क्योंकि अगर आप पितरों के नाम का जो जल है उनको चढ़ा के तुलसी माता को अर्पण करते हो और उसके बाद साफ जल जो है अपने घर के मेन गेट पर डाल देते हो, जो आपके मेन गेट की दीवारें होती हैं या पिलर होते हैं उन पर डाल देते हो अपने पितरों के निमित्त, तो आपके पितर जो है शांत रहते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे सोते वक्त बहुत ज़्यादा खुश्की आती है, प्यास लगती है, तो इसीलिए लगती है कि आपके पितर अतृप्त हैं और क्योंकि वो आपके शरीर में आकर जल की मांग कर रहे हैं, जल ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कुछ दिन ये उपाय कर लेते हो अपने पितरों के निमित्त, अपने घर के मुख्य द्वार पर आप जल की धार सुबह सुबह अगर देने लग जाते हो तो आपके पितर जो हैं शांत रहने लग जाते हैं। आपको जो है खुश्की और प्यास सोते वक्त अनुभव नहीं होगी। ये आजमाए हुए नुस्खे हैं, सारे छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो है लोगों को बताते रहते हैं। अगर आप इन उपायों को करते हो तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। अब जिन लोगों को लगता है कि हमारी शक्ति साथ नहीं देती है, शक्ति बंधन हो रखा है, तो ख्वाजा जी पीर की हाजिरी उनको देनी है। 1.25 मुट्ठी चावल आप ले सकते हो, उसमें थोड़ी सी शक्कर ले सकते हो और थोड़ा सा आप उसमें घी डालिए। अगर आपके पास इत्र है तो इत्र का फहार आप रख सकते हैं, नहीं तो चावल, घी और शक्कर आपको सफ़ेद कागज़ में ले लेनी है। अपने ऊपर से 7 बार उसार के चलते पानी में जल प्रवाह आपको कर देनी है। पानी साफ होना चाहिए, गंदे नाले के पानी में नहीं देनी है। अगर 5 या 7 वीरवार, 5 या 7 गुरुवार आप इस उपाय को करते हो तो धीरे धीरे आपकी शक्ति जो खुल के नहीं आ रही थी शरीर पे वो खुल के आना शुरू हो जाती है। तो जल के बहुत ही बड़े प्रभाव होते हैं। जल के द्वारा आप अपने किसी रुष्ट देवी देवताओं के निमित्त भोग भी दे सकते हो, उनको मना सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा लगी है, नारियल के द्वारा आप नारियल को सिर से उतार करके जल में प्रवाह कर सकते हो। उससे भी आपके अंदर की जो नकारात्मक छोटी मोटी शक्ति जो चौक चौराहे से लग जाती है, जो प्रेत बाधा है, वो शांत हो जाती है। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।